बांग्लादेश के एक्स कैप्टन शाकिब अल हसन कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या कंट्रोवर्सी उनके पीछे पीछे आती है, ये मेरी समझ से तो परे, लेकिन उनके साथ कर्मकांड होते रहते हैं। उनकी किस्मत जो है बीते कुछ दिनों से उनका साथ नहीं देती। कभी वो अंपायर से बढ़ जाते हैं, कभी फैन को मार देते हैं, लेकिन इस बार खबर आई है कि वाकई में उन्होंने किसी को मार दिया। हाँ, शाकिब अल हसन जो कि फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, उनको लेकर खबर आ रही गुरु मुश्किलें बढ़ सकती है। शाकिब शायद बांग्लादेश ना लौटे और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है बांग्लादेश के अंदर वो बहुत सेंसिटिव है। शाकिब हाल फिलहाल में ही बांग्लादेश में चुनाव में गए थे, वहां पर चुनाव जीता भी, लेकिन अब शाकिब की मुश्किलें बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। शाकिब के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया बहुत सेंसिटिव है और इस मामले को लेकर पाकिस्तान दौरे पर ही यह खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि शाकिब पाकिस्तान से बांग्लादेश लौटे ही ना। यह उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शाकिब बांग्लादेश की तरफ से जब खेल भी रहे हैं पाकिस्तान में तो बहुत परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर आप उनके स्टार्ट देखेंगे तो बहुत खतरनाक स्टार्ट नहीं थे। 16 बॉल पे 15 रन बनाए उन्होंने बैटिंग करने में, और गेंदबाजी में भी बहुत कमाल नहीं कर पाए। 27 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 100 रन देकर केवल एक विकेट निकाल पाए। यानी बैटिंग बॉलिंग दोनों में शाकिब फ्लॉप चल रहे थे। लेकिन जो खबर उनकी बांग्लादेश से लेकर आई वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है और सेंसिटिव है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि शाकिब पर जो मामला है वो रकीफुल इस्लाम ने दर्ज करवाया, जिनके बेटे रुबेल की 7 अगस्त को बांग्लादेश में बहुत सारी जिंदगी गई थी, उसमें उनका भी नाम था। अब खबर यह है कि यह कहा गया कि रुबेल जो है वो रिंग रोड पर रैली का हिस्सा थे और यहीं पर उनके सीने और पेट में शूट हुआ था, और इसको लेकर शाकिब पर आरोप है। शाकिब अकेले नहीं जिन पर यह आरोप है, शाकिब के अलावा बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद के खिलाफ भी यह मामला दर्ज है। शाकिब इस मामले में 28वें, फिरदौस 55वें आरोपी हैं। इसके अलावा कई और आरोपी जिसमें शेख हसीना जी का भी नाम है। लेकिन ओवरऑल ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। 400-500 लोगों को इसमें शामिल किया गया है और शाकिब अल हसन पर ये आरोप काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। शाकिब को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि शायद वो बांग्लादेश ना लौटे, उनका भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं। शाकिब एक महान क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया था बांग्लादेश के लिए वो कमाल था। शाकिब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते आए हैं, लगातार अच्छा खेलते आए हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के टिकट पर सांसद बने थे वो और फिरदौस, लेकिन शाकिब पर अब सेंसिटिव हो गया मामला, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जब बेदखल हुई तो इनकी सांसदें छीन ली गई। शाकिब वापस क्रिकेट के टूर पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज है, लेकिन इस बीच में शाकिब की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, बहुत बढ़ी हुई हैं। बांग्लादेश के मगरा से मैदान में थे, 1.5 लाख वोटों से जीते थे। उसके बाद जबरदस्त कैंपेन के खिलाफ चला। जिस बच्चे को लेकर यह आरोप लगा है, 7 अगस्त को यह घटना हुई थी। शाकिब का नाम 28 नंबर पर रखा गया है इसकी रिपोर्ट में। 154 लोग और दर्ज हैं। 400-500 लोगों पर ऐसी आरोप लगाए गए। शाकिब कंट्रोवर्शियल रहे हैं हमेशा से। बांग्लादेश काफी सेंसिटिव है, महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई, बहुत सारी बातें चल रही हैं। शाकिब को लेकर भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, बट ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया, बहुत 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 ज्यादा। और शाकिब जो पहले भी कई सारे कंट्रोवर्शियल मामलों में रहे, चाहे अंपायर से लड़ाई करना हो, श्रीलंका में लड़ाई करना हो, स्टंप पे पैर मार देना हो, भिड़ जाना हो, सेल्फी लेने को यार उसे थप्पड़ मार देना हो, ये सारी चीज चलती रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने रिपोर्ट देखी कि शाकिब अल हसन के लिए बांग्लादेश जाना नामुमकिन सा हो गया है। उन पर सच बताऊं तो 302 का जो केस होता है यानी कत्ल का केस वो हो गया है। रफीकुल इस्लाम जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनका बेटा असैसिनेट हुआ था 7 अगस्त को। जिन लोगों ने मारा था उसमें 28वें नंबर पर शाकिब अल हसन का नाम आया है। इनके अलावा एक और पॉलिटिशियन है जो शेख हसीना की ही पार्टी से हैं, वो फिरदौस हैं, और दोस्तों उनका भी नाम है। और शाकिब अल हसन का संगीन नाम है, यानी इनका तो नंबर भी पहले आया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये बांग्लादेश में उतरेंगे तो दोस्तों इन्हें उतरते साथ ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब वो कहाँ है? अब वो आपके रावलपिंडी में है, यानी पाकिस्तान में है। यहाँ पर ही पाकिस्तान में वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी दोस्तों देखा जाए तो इस केस से उनकी परफॉर्मेंस काफी मुतासर हुई है। पहले उन्होंने कोई रन नहीं बनाए, वो आउट हो गए हैं। बांग्लादेश के 5 आउट हैं और उन्होंने अभी तक 326 रन पर फिनिश किया हुआ है, और आज वो लीड खत्म करके पाकिस्तान को टारगेट देंगे। यानी बांग्लादेश टीम पाकिस्तान से तो बहुत आगे है। पिछले वर्ल्ड कप को ही देख लीजिए, बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान से आगे खेला, वो सुपर 8 में गए थे, लेकिन पाकिस्तान टीम पहले ही धुम धुमाकर वापस आ गई थी बाबर आजम की कप्तानी में। और अब भी वही हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टीम को खुलकर मार रही है, काट रही है। नोमान और दोस्तों इब्रार अहमद स्पिनर नहीं है, तो वहाँ पर बांग्लादेश की जानब से खूब
खूब पेला जा रहा है। और बात करते हैं साकिबुल हसन की, ये भी थे शेख हसीना की पार्टी की, और जब शेख हसीना भागी तो दोस्तों उसके बाद तो लाजमी बात है कि इनकी पूरी पार्टी पर मुसीबतें आना तय है। साकिबुल हसन पर भी मुसीबतें आ गई हैं और अब उन पर कत्ल का मुकदमा है। वो बांग्लादेश में उतरते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के आर्डर है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से वापस ही नहीं जाएंगे, यानी पाकिस्तान को ही वो अपना बसेरा बनाना चाहते हैं और यहीं पर वो रहना चाहते हैं। वो यहाँ पर रह सकते हैं जब तक वो रहें, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये समझ ले कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान 2 बन चुका है, तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश की कोई डिमांड को आगे पीछे नहीं कर पाएगा। अगर बांग्लादेश डिमांड करता है उन्हें वापस करने की, तो पाकिस्तान तो वहां पर ना भी नहीं कर सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है साकिबुल हसन के बारे में, आप बताइएगा। बांग्लादेश सीरीज के बारे में, बांग्लादेश सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा।